नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं अमनदीप सिंह, जो मल्टीटास्किंग करते हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूं आज के टॉक शो में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मैं जानना चाहूँगी कि मल्टीटास्किंग की बात की है मैंने पहले ही, तो मल्टीटास्किंग किस तरह से, क्या क्या टास्क है? लाइक बाय प्रोफेशन आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वैसे आई एम ए व्लॉगर ऑल्सो, तो थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी कर लेते हैं हम। तो जो व्लॉगिंग का जो है मैंने वो 3 साल पहले शुरू किया था, तो ड्यू टू सम रीजंस कोविड की भी वजह से कुछ ज़्यादा हम उसका कर नहीं पाया कंटेंट वगैरह। तो अभी कुछ 2 साल पहले 1.5 साल पहले से मैंने थोड़ा सा कंटेंट डालना शुरू किया और लोगों का प्यार अच्छा मिल रहा है वहाँ पे। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस इन जम्मू। तो ऐसे ट्रैवलिंग तो मैंने 2011 से ही शुरू की थी। लेह लद्दाख 4-5 बार हुए हैं बाइक पे। तो हिमाचल हो गया, मनाली वाली तरफ से हो गया, मुगल रोड हो गया, पुंछ हो गया। बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था कल्चर लाइक व्लॉगिंग का। तो थोड़ा देख के इंस्पायर हुआ मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड किया जाए कि अपनी मेमोरीज भी कलेक्ट होती रहती हैं और साथ में एक बंदा एक्सप्लोर करके अपना एंजॉय भी करता है। ये कंसेप्ट कहाँ से आया? कॉन्सेप्ट बेसिकली हर एक बंदा कहीं पे भी जाता है तो वो अपनी मेमोरीज को कलेक्ट करता है फोटोज़ के थ्रू या वीडियोस के थ्रू। तो हमने सोचा क्यों ना एक दुनिया को भी दिखाया जाए, क्योंकि हमें ट्रैवलर तो मुझे हिल स्टेशंस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अभी अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं 4-5 बार ले हुआ हूँ, मगर मेरा अभी भी मन है कि मैं जाऊँ दोबारा टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस ओवर देयर। और तो वैसे भी ऐसा होता है कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो हर बार एक नई चीज देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आपने वो चीज देखी हुई, उसके अंदर कोई नई चीज बिल्कुल। और जो मज़ा ट्रैवलिंग का है ना, जो जो ले डेस्टिनेशन है, इट्स नॉट लाइक के डेस्टिनेशन प्लेस नहीं है, वो ट्रैवलिंग का सारा जो यहाँ से आप रोड कवर करके जा रहे हो, बीच में जो डेस्टिनेशंस आ रही हैं, तो मज़ा वो होता है। जैसे लेह में काफ़ी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे अभी रोड नहीं पहुँची। पहले खरदुंगला टॉप वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी वहाँ पे हम गए हैं। मेरी पिक्स भी हैं वहाँ की, तो वीडियोज़ भी हैं। तो अब वहाँ पे उमलिंगला पास जो है वो अब नंबर 1 पे आया है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। अब मेरा टारगेट ये है कि मैंने खरदुंगला टॉप तो कवर कर लिए, अब ये उसके बाद आर्मी ने, हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये रोड बनाई है यहाँ तक। अब दुनिया की सबसे बड़ी रोड जो है वो यहाँ पे हमारे इंडिया में, लेह में, उमलिंगला पास। तो मैंने ये सोचा कि नेक्स्ट टाइम अब जाऊँगा तो ये वाला पास भी मैं कवर करूँगा। बढ़िया बढ़िया। तो ये क्या आपका पैशन था? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पैशन कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं 2011 से ट्रैवलिंग शुरू की थी। 2011 में घर पे झूठ बोल के हम लेह की पहली ट्रिप की थी। हमने कहा था हम कश्मीर जा रहे हैं गुरुद्वारे वगैरह घूमने तो हम वहाँ से सीधा लेह निकल गए। तो जब घर वालों ने कॉल किया कहाँ पे है, उनको थोड़ा शक हुआ कि बीच में 2 दिन फ़ोन बंद हो गया क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी होती नहीं थी। तो हाँ, स्टार्टिंग से पैशन था लाइक कि भाई ट्रैवल करें ज़्यादा, और मुझे हिल स्टेशन एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा। वेरी नाइस, ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा। कोई ऐसा एक्सपीरियंस वहाँ का जो बड़ा यादगार हो कहीं पे बिल्कुल, अपनी ट्रैवलिंग टाइम का? एक्सपीरियंस तो सभी यादगार है वैसे। आई रिमेंबर ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ माय ट्रिप्स। तो मुगल रोड का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मुगल रोड जिसने जो नहीं गया जम्मू में रह के, वो ज़रूर एक्सप्लोर करे। मुगल रोड से जो कश्मीर रास्ता निकलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रास्ता है। और एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब मैं मुगल रोड फैमिली के साथ गया था तो मैंने वहाँ पे जाके अपनी कार खड़ी कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे जो जब ले से अलग डेस्टिनेशंस पे जाना होता है तो उसके लिए बाइक हायर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो वो वहाँ से निकल नहीं पाएगी। तो मुझे याद है कि अब नॉर्मल राइड्स में तो बंदा गिरता ही रहता है। तो मुझे याद है कि मेरी मम्मा कार में थे, मैंने बाइक हायर की हुई थी, और मैं जब वाटर क्रॉसिंग एक क्रॉस कर रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल सी वाटर क्रॉसिंग थी, और वहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल एक पत्थर सा आया तो मैं वहाँ से टकरा के मैं पानी के बीच में गिर गया। तो मम्मा काफ़ी दूर से उन्होंने देखा, वो वहीं से गाड़ी से उतर गए और पैदल चलना शुरू, मेरी तरफ भागना शुरू हो गया। वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा थ्रिलिंग था, क्योंकि मुझे हुआ कुछ नहीं था बेसिकली, बिल्कुल मैं नॉर्मल स्पीड में था। तो वो मुझे देखे हुआ, मैंने कहा यार मदर का दिल कैसा। वो वहाँ से पैदल उतर के भागना शुरू हो गया मेरी तरफ के भी, इसको लगी तो नहीं। माँ होती बिल्कुल है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये एक काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे मुगल रोड वाली तरफ से हम गए, मनाली वाली तरफ से हम गए। एक बार मनाली हमने 2 दिन में लेह से जम्मू कवर किया हुआ, वो भी मनाली की तरफ से। हम लेह से निकले सुबह 10:30 बजे, किलोंग पहुँचे रात को 1:30 बजे। अगले दिन सुबह 11:30 बजे किलोंग से निकले, और अगले दिन सुबह 4 बजे जम्मू। मतलब पूरी दोपहर पूरी रात, अगले दिन सुबह 4 बजे जम्मू। लाइक 16 to 17 आवर्स हमने ट्रैवल किया कॉन्टीन्यूस। तो 2011, 2014, 15, 16, 17 और लास्ट में गया था कोविड से पहले। तो ये मेरे 4-5 ट्रिप्स हुए लेह की तरफ। बनी, सरथल, भदरवा, जैसे अब बड़नोटा वाटरफॉल अभी मैंने रिसेंटली व्लॉग बनाया है। हमारे जम्मू में टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा, लाइक कहते हैं ना,
जम्मू में ऐसी इतनी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, जैसे बड़नोटा वाटरफॉल मैंने भी रिसेंटली ब्लॉग डाला अपने उस पर, वो बिल्कुल रॉ प्लेस है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है। राइड यहाँ से 5 घंटे की थी, उसके बाद 1.5 घंटे का ट्रैक था, और उसके बाद वो हिडन वाटरफॉल था। और वाटरफॉल ऐसा था वो, मैंने ड्रोन शॉट्स भी डाले हैं इसके, आप ज़रूर देखना। मतलब जम्मू में ऐसी ऐसी जगह हमने सोचा भी नहीं है, जो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, और टूरिज्म को सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे जम्मू में ये चीज़ें एक्सप्लोर हों और हमारे जम्मू को एक सपोर्ट मिले। आपको क्या लगता है कि व्लॉगर्स को टूरिज्म की तरफ से कोई सपोर्ट है? कुछ व्लॉगर्स को होगी लाइक, मगर मुझे लगता है अभी ज़्यादा व्लॉगर्स को सपोर्ट नहीं है। तो टूरिज़्म को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे अब देखो यहाँ से जम्मू में माता वैष्णो देवी की वजह से एक बहुत बड़ी हाइक है बिल्कुल। है ना, मतलब उसकी वजह से जम्मू का टूरिज़्म चलता है। मुझे नहीं लगता अगर वो ना हो तो जम्मू के टूरिज़्म तो कोई आएगा नहीं। तो जम्मू में ऐसी ऐसी काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जिसको टूरिज़्म को सपोर्ट करना चाहिए, व्लॉगर्स को सपोर्ट करना चाहिए कि वो जाके एक्सप्लोर करें और दिखाएं कि जम्मू में भी ऐसी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बनी वैली, सरथल वैली, जहाँ से कैलाश कुंड की यात्रा शुरू होती है। आई बिन देयर लास्ट ईयर, तो वहाँ पे मैंने 3-4 दिन में कवर किया था वो सारा ट्रैक, यहाँ से भदरवा, पदरी, सरथल, बनी। मुझे पता ही नहीं था कैलाश कुंड, नाम सुना था मगर वहाँ से शुरू होती है। तो इट वॉज सो ऑसम व्यू, इतने ज़्यादा वहाँ पे ट्रैवलर्स आए थे, इतने ज़्यादा श्रद्धालु आए थे। मेरा मन था कवर करने का, बट वो वहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास डे की शॉर्टेज थी, तो हम सीधा फिर जम्मू की तरफ वापस आ गए। तो डेफिनेटली जम्मू में एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी जगह है, तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कैसी अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करें। जिस तरह से आपने शुरुआत में ही बताया कि बाय प्रोफेशन आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसी होती हैं? छुट्टी पे डेली करते हो या फिर वीकेंड्स पे रहता है, या मंथ में एक बार, या किस तरह से? हाँ, वीकेंड्स पे रखते हैं हम, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मेन वीकेंड्स पे ही होता है। छोटी मोटी ट्रिप्स, जैसे बड़ी कोई ट्रिप हो तो उसके लिए प्लान करना पड़ता है, लाइक जैसे मंथ की अनपेड लीव्स देती है कंपनी, तो वो हम लीव लेते नहीं है। तो जैसे 2 मंथ की 4 लीव्स इकट्ठी होगी, फिर सैटरडे संडे कंबाइन करके 6 दिन निकल गए, या 8 दिन 2 एक्स्ट्रा लीव ले ली, तो वो फिर ऐसे करना पड़ता है। लॉन्ग राइड के लिए ऐसे होता है, बाकी सैटरडे संडे चल जाता है काम, और तभी तो कंटेंट के लिए सैटरडे संडे की जो राइड्स होती हैं वो कहाँ की रखी होती हैं? लोकल्स रखी होती हैं। जैसे बड़नोटा वाटरफॉल था, वो हमने अप डाउन किया। मतलब जम्मू के पत्नी एरिया टॉप, हाँ जितने भी पत्नी हैं। टॉप हो गया, जैसे भदरवा जा सकते हैं हम, तो पत्नी टॉप एक अच्छी डेस्टिनेशन है, बिल्कुल। मतलब नथा टॉप डेस्टिनेशन अच्छी है। एक डुड्डू बसंतगढ़ है, सुधमा देव है, सुधमा देव में टेम्पल्स हैं, मानतलाई है जहाँ पे शिव जी भगवान की शादी हुई थी, आश्रम है, वहाँ से डुड्डू वैली है आगे। डुड्डू वैली इज़ वेरी नाइस प्लेस, हमारा नेक्स्ट वीक वहीं पे जाने का प्रोग्राम है, तो ग्रेट। हम वो भी एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। आने वाले दिनों में क्या कुछ खास करने वाले हो, कुछ नया करने वाले हो अपनी ब्लॉगिंग को लेकर? डेफिनेटली मैं थोड़ा सा सोशल लाइफ के साथ भी एसोसिएट करूँगा इसको। आई एम ए डॉग लवर, तो मैं अवेयरनेस के लिए भी चाहूँगा कि व्लॉगिंग के साथ साथ मैं सोशल वर्कर एज ए सपोर्ट करूँ और लोगों में अवेयरनेस लाऊँ कि हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे कोविड के टाइम भी हमने खालसा एड और हेमकुंड फाउंडेशन ने हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए थे। बिल्कुल आपकी बात को काटना चाहूँगी। खालसा की बात की जाए तो खालसा सबसे पहले उभर कर बाहर आता है, और कोविड के समय में बात की जाए तो खालसा जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन NGO है, इसने बहुत ज़्यादा काम किया। तो किस तरह से काम किया जाता है उसमें? जी, खालसा एड का जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे एक आई एम ए वॉलंटियर जम्मू की टीम से, यहाँ पे हमारे गगनदीप सिंह का वो संभालते हैं सारा, कोऑर्डिनेटर वो हैं। तो जैसे कोविड में हमने क्या किया था कि काम वगैरह सब बंद हो गया था, तो हमने देखा राशंस जो थे, जो यहाँ पे लेबरर्स थे, जो अपने दिन की सारा जो कमा के वो शाम को खाना खाते थे, तो हमने उनको राशन किट प्रोवाइड की, जैसे 15 डेज़ की 20 डेज़ के बीच में ऑयल, सब्ज़ी, दालें होगी, मतलब नमक हो गया, चाय का सामान हो गया, लून मिर्च, दाल, हल्दी, तो ये सारा हमने किट बनाने की कोशिश की कि वो भूखे ना रहें। पहले मेन प्रायोरिटी यही है। तो 15-15 दिन की, 20-20 दिन की किट बना के दी। जैसे जो ट्रैवलर्स फंस गए थे रेलवे स्टेशन पे, आपको पता होगा 1500-2000, तो हमने गवर्नमेंट के साथ भी कोलैब करके उन्होंने कहा था कि आप इनका अगर लंगर चला सकते हो, हमने वहाँ पे लंगर के लिए प्रोवाइड किया। और एक हेमकुंड फाउंडेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की काफ़ी सेवा की थी और बड़े लेवल पे सेवा की थी। उन्होंने वर्थ 1 करोड़ के हिसाब से हमें यहाँ पे सामान भेजा था। जो लास्ट कोविड का हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज हुई थी। तो उन्होंने मोर देन 400 to 500 सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसनट्रेटर्स, जो एक कंसनट्रेटर की कीमत ही 50,000-70,000 है, वो 40-50-60 वो भेजे थे और सिलेंडर्स भेजे थे। और हमने ऑल ओवर जम्मू फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर्स और कंसनट्रेटर्स प्रोवाइड किए। एम्बुलेंस सर्विस हमने डिगाने आश्रम से ली थी और हर जगह हमने सिलेंडर्स पहुंचाए, किसी को भी नीड है, इवन डे एंड नाइट सर्विस हमने प्रोवाइड की थी। बिल्कुल सही बात की आपने। अपने सेल्फ डिफेंस की भी बात की जी। तो सेल्फ डिफेंस किस तरह से करते हैं? क्योंकि आपके धर्म की बात की जाए तो सिख धर्म में गतका खेला जाता है, तो वो किस तरह से आप? तो जैसे सिख धर्म में क्या होता है, हर एक सिख हमें जो गुरु साहब से मिली है एक ब्लेसिंग के, साइंट एंड सोल्जर, हम साइंट के गुण भी रखें अपने अंदर जिससे हमारे मन में दया भावना हो, और सोल्जर के भी, जब कभी नीड पड़े तो हमें सोल्जर भी बनना है।
तो सेंट एंड सोल्जर का मिक्सचर होने के लिए कहा है गुरु साहब ने, मैं सिख एज ए सिख। तो आई एम ए गतका इंस्ट्रक्टर, जो सिख मार्शल आर्ट होता है गतका, आपको पता होगा। तो लास्ट 12 to 15 ईयर से मैं सिखा रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो हमारे रिहाड़ी गुरुद्वारा साहब में उसकी क्लास चलती है। हमने वहाँ पे पीछे जो ऐसे काफ़ी केसेस आ रहे थे, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, रेप केसेस हो गए, तो हमने उसके लिए एक स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की थी फॉर ऑल गर्ल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और रिलीजन। कोई भी बहन आके हमारे साथ वहाँ पे सेल्फ डिफेंस सीख सकती है विदाउट वेपन। इन केस भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए, तो उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, वहाँ से निकलना कैसे है, चाहे वो 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज सारी बहनों के लिए एक स्टार्ट किया था, और उसमें काफ़ी रिस्पॉन्स भी आया था, हमने सिखाया भी था काफ़ी। तो इनकेस अभी भी अगर कोई है ऐसा जो सीखना चाहे तो वो ज़रूर कांटेक्ट करे। रिहाड़ी गुरुद्वारा साहब में भी क्लास चलती है, त्रिकुटा नगर भी चलती है, वहाँ पे हमारे भाई हैं वो चलाते हैं क्लास। तो वो हम ऐसे कोशिश करते हैं कि हर एक बहन को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, और जो लड़की है वो किसी भी डिपेंडेंट तो होती नहीं है। पीछे कौन आजकल एक ट्रेंड चला था कुछ साल पहले कि अगर किसी को लड़की को सपोर्ट चाहिए, कहीं तो फंस गए, हम नंबर आपको छोड़ देंगे, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। तो क्यों छोड़ेंगे भाई, लड़की इतनी ज़्यादा आपने वो कर दी है कि लड़की इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। वो कैपेबल है, बिल्कुल वो सही कुछ सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो सेल्फ डिफेंस उनको सिखाया जाए, वो अपने आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं किसी को भी। बिल्कुल। तो आप इतना सब करते हो, तो अब लोगों को भी पता चल गया होगा कि अमनदीप सिंह है वो खालसा के साथ जुड़े हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। तो उस बिहाफ पे लोगों का रिस्पांस किस तरह से है काफ़ी अच्छा व्लॉगिंग को लेकर में? व्लॉगिंग को लेके अभी थोड़ा जम्मू में हमारे ट्रेंड थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी रिस्पांस अच्छा आ रहा है। मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम्स आते हैं, तो इसमें भी लाइक अभी मुझे मोनेटाइजेशन वगैरह जो होती है वो शुरू हुई है, रिस्पांस अच्छा हुआ है यूट्यूब पे। मतलब 2000 से ऊपर 2.7K के अराउंड फॉलोअर्स हुए हैं, एकदम हाइक हुई थी पीछे। तो बाकी यही होता है कि कंटेंट अगर डालते रहें तो आता रहता है, तभी ऑडियंस ज़्यादा प्यार देगी। और सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट आई वांट के भी और सपोर्ट की जाए, मुझे ही नहीं, जम्मू के जितने भी ब्लॉगर्स हैं सबको सपोर्ट की जाए कि जम्मू का नाम भी रोशन हो। बाहर के लोग तो सपोर्ट करते हैं, बट बात की जाए आप मैरिड है जी, तो मैरिड है तो वाइफ का सपोर्ट किस तरह से? फुल सपोर्ट है। मतलब कि इतना, क्योंकि हर एक व्यक्ति को होता है कि हम लोग अपना टाइम स्पेंड करें, बट आप लोग ट्रिप पे भी जाते हो, तो वाइफ के साथ भी ट्रिप लगाएगा? हाँ जी, वो उनके साथ भी ट्रिप लगाते हैं, मगर वो ऑन कैमरा नहीं लगाते। तो हम क्योंकि कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है ना, तो वो हमने पर्सनल ज़्यादा रखा हुआ। तो हाँ, डेफिनेटली आने वाले व्लॉग्स में वो भी दिखेंगे। तो हम इकट्ठे भी किया करेंगे। कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? ज़रूर ज़रूर। एज ए बीइंग ए ह्यूमन, सिख बाद में पहले इंसान हूँ, तो यही मैसेज देना चाहूँगा सबको कि भाई सोसाइटी के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। आई एम ऑल्सो ए डॉग लवर, तो जो भी, अगर आप खाना नहीं डाल सकते तो डॉग्स को मारिए ना, काफ़ी ज़्यादा क्रुएल्टी के केसेस आ रहे हैं। तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए, जो भी आपकी गली में स्ट्रेस दिखते हैं तो उनको आप खाना डालने की कोशिश कीजिए। और आपने देखा होगा कई बार, मतलब जो लोग होते हैं, जैसे गाय का दूध जब तक दिया उसने, उसके बाद उसको रोड पे छोड़ दिया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनिमल लवर्स के लिए, जो बोल नहीं सकते बेजुबान जानवर होते हैं, उनके लिए प्यार भावना होनी चाहिए मन में। तो हम कोशिश करें कि सोसाइटी में बीइंग ए ह्यूमन इंसानों को भी सेवा करें, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके, कोई एनजीओ ज्वाइन करके, कुछ भी करके। और जो इंडिविजुअल लेवल पे हम कर सकते हैं डॉग्स के लिए, या जो भी पशु जानवर जो रोड पे होते हैं, किसी को हर्ट हो गया, कुछ हो गया, वो भी हमें करना चाहिए। तो बीइंग ए ह्यूमन फर्स्ट, इंसान पहले, इंसानियत पहले अडॉप्ट करे, उसके बाद धर्मी होगा। तो अगर इंसानियत ही नहीं है तो वो धर्मी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर धर्म इंसानियत सिखाता है, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है। तो बीइंग ए ह्यूमन एंड सिख, मैं ये मैसेज दूंगा कि सभी सोशल वर्क ज़रूर करें। और एक जो मज़ा सोशल वर्क करने का है ना, वो कोई काम करने का नहीं, एक जो सेटिस्फेक्शन और जो रिलीफ मिलता है, चाहे इंसान कोई उल्टे काम भी करता होगा, अगर वो सोशल वर्क कर रहा है, साथ में उसको बोलेगा चलो यार भगवान मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करना, तो एक सोशल वर्क करने का जो मज़ा, वो कोई मज़ा नहीं आता, सेटिस्फेक्शन और जो सुकून मिलता है। बहुत सही बात है, सही बात है। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आपकी जो इतनी सारी जर्नी थी, क्या वो व्लॉगिंग को लेकर हो, या सोशल वर्क को लेकर हो, या सेल्फ डिफेंस को लेकर हो, वो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ऊंचाइयों को छूते रहो और आगे भी ऐसे ही काम करते रहो सोशली, या अपना जैसे भी व्लॉगिंग की बात की जाए तो सभी। देखो यार, मैंने आप सभी को पहले यार भी बताती हूँ, और आज भी अभी अंत में ही कहना चाहूँगी कि टैलेंट हर एक व्यक्ति के पास है, काम करने की क्षमता हर एक व्यक्ति के पास है, बस करके दिखाना है कुछ, तो इसलिए आगे बढ़ना होगा। अगर सोशल भी कुछ करना है तब भी आगे बढ़ना होगा। अगर इनकी व्लॉगिंग की बात की जाए तो उसके लिए भी जैसे कंटेंट क्रिएट करना होता है, शुरुआत जो होती है छोटे से ही होती है, धीरे धीरे जब उस पर मेहनत करोगे तो आप एक ना एक दिन आपको भी लोग जाने लगेंगे। तो मेहनत करना आपका काम है, और जो फल देना है वो ऊपर वाले का काम है, वो आपको फल ज़रूर देगा, क्योंकि मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलता है। और बाकी भगवान कहते ही हैं सब्र का फल मीठा होता है, और सब्र भी करना चाहिए, पेशेंस रखनी है हर एक काम में,
बिल्कुल definitely, पेशेंस रखना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी होती है। बहुत ज़रूरी। तो आप लोगों के पास भी बड़ा टैलेंट है, ज़रूर आगे बढ़ो, अपने पैशन को आगे लेके जाओ, प्रोफेशन को आगे लेके जाओ, और जो करना चाहते हो अच्छी तरह करो, बट मन चित लगा के करो, मोटिवेट होके करो। और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहे अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।